Hello everyone, welcome to iQuanta. I hope you all are preparing well for your IP MET exams. IP MET की एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। IP MET इंदौर का एग्जाम 23 मई को है, IP MET रोहतक का एग्जाम 18 मई को है एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी जिपमैट की डेट्स भी आ जाएंगी और वो मई के एंड में या फिर जून की बिगनिंग में होगा। तो जितने भी हमारे IPM के एग्जाम्स हैं हमारे पास इनके लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स बचे हैं। 4 मंथ्स में अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है अलॉन्ग विद बोर्ड्स या फिर अगर आप एक ड्रॉपर हो जो 4 महीने में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। डेफिनेटली ये पॉसिबल है बट विद वेरी गुड डिसिप्लिन एंड अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे कि IP MET के लिए 4 महीने बचे हैं, हम कितना टाइम पढ़ाई में दें, कितना टाइम प्रैक्टिस में दें, कितने मॉक्स हमको लिखने चाहिए। और ऑफकोर्स क्योंकि अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं आपको हाई वेटेज वाले टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन रैंडम टॉपिक्स पढ़ना, राइट। एंड इन हाई वेटेज टॉपिक्स की एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी है, इसके डाउट्स क्लियर आपको करने हैं एंड साथ ही साथ आपको IP MET में एक अच्छा स्कोर भी लाना है। सो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड होगी इसी टॉपिक पे। वी विल सी कितने घंटे हमको पढ़ना चाहिए, कितना घंटा इनफ होगा आपके लिए, देन कितने मॉक्स हमको देने चाहिए, कब से देने चाहिए एंड फाइनली हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट है। सो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो कवर कर दी है जिसमें मैंने आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एज वेल एज हायर मैथमेटिक्स, ये ऐसे 4 सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप पढ़ लें तो आपका जितने भी IP MET के एग्जाम हैं, BBA के एग्जाम्स हैं, सबका सिलेबस कवर हो जाता है और उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट अस गो अहेड वन बाय वन चेक करते हैं मंथ वाइज फेब में क्या करना चाहिए, मार्च में क्या करना चाहिए, अप्रैल में क्या करना चाहिए और मई में हमको फाइनली फिनिश कैसे करना है। सो लेट अस गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ टू सिंप्लीफाई दिस होल स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियो को मंथ वाइज स्ट्रैटेजी में डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें हम फेब में देखेंगे। Now to simplify this entire video, this entire strategy, मैंने इस वीडियो को मंथ वाइज स्ट्रेटेजी में डिस्ट्रीब्यूट किया है जिसमें सबसे पहले हम फरवरी की स्ट्रेटेजी देखेंगे, देन मार्च में हमें क्या करना चाहिए वंस आवर बोर्ड्स विल बी ओवर इन द एंड ऑफ मार्च। अप्रैल में हमारे पास पूरा दिन होगा करने के लिए तो हम अप्रैल में हमें क्या करना चाहिए एंड फाइनली मई एंड में जब हमारा एग्जाम होगा मई में हमें कैसे इस प्रिपरेशन को फिनिश करना है ये हम देखेंगे। सो सबसे पहले फरवरी में आप स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी IP MET के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे काफी टाइम से, बट बीच में प्रिपरेशन छूट गई होगी। काफी लोग रेगुलरली कर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद जिन्होंने IP MET के बारे में उन्हें रिसेंटली पता लगा है, 1-2 वीक्स पहले उन्होंने थोड़ा बहुत सिलेबस एग्जाम पैटर्न को आइडेंटिफाई किया है एंड दे माइट बी फीलिंग कि अगर हम इस एग्जाम को एक चांस देते हैं तो थोड़ा बहुत डिसिप्लिन और डेडिकेशन से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ऑफकोर्स कर सकते हो बिकॉज पास में भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने किया है। क्यों किया है? बिकॉज इसका जो सिलेबस है, इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेजरली क्लास 9 to 10 तक के हैं। अगर आप इंग्लिश की बात कर लेते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं, दीज आर सम सब्जेक्ट्स। इंग्लिश और मैथ्स तो सबने ही देखा होता है 9 to 10 तक। लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। तो दिस इज द रीजन ये एग्जाम बहुत ईजिली क्रैकेबल है। ऑल्सो मैं कहना चाहूंगा कि जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये एग्जाम देना ही देना चाहिए बिकॉज साइंस वालों के लिए देयर आर एग्जाम्स लाइक IIT, देयर इज नीट एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्स। बट कॉमर्स वाले अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं राइट आफ्टर क्लास 12, दिस इज दैट एग्जाम। लेट अस गो अहेड। पॉइंट्स में मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताई है। सबसे पहले है लर्न हाई वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट। अब IP MET के एग्जाम में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, किसी से बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये हाई वेटेज टॉपिक्स के लिए जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, आप उसको वहां देख लीजिए। इन टॉपिक्स को आपको पहले करना है। जैसे मैथमेटिक्स में आपका सबसे ज्यादा वेटेज होता है अरिथमेटिक का, देन अलजेब्रा का, देन आप PNC, प्रोबेबिलिटी और बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं जहां पे सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह आता है जिनके क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं लाइक लॉगरिथम्स एंड ऑल। तो इन टॉपिक्स को एक बार उस वीडियो से अच्छे से देख लीजिए एंड इनको पहले प्रिपेयर कीजिए बिकॉज अगर आप इनको पहले प्रिपेयर करते हैं पहले ही मंथ में आपका 50 to 60% सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड आगे की जो स्ट्रेटजी वो आपके लिए ईजी हो जाएगी। नाउ आपको करना क्या है, मैक्सिमम 3 days फॉर ईच टॉपिक। देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक IP MET के अंदर नहीं है जो 3 दिन में नहीं हो सकता। अगर आप अरिथमेटिक को पिकअप कर रहे हो तो परसेंटेजेस आपका 1 से 2 दिन में होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा आपको नहीं लगाने हैं। सिमिलरली आप प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगाने हैं। साथ में न सिर्फ आपको इसके कंसेप्ट पढ़ने हैं, यू विल बी स्टडिंग द कंसेप्ट्स एज वेल एज यू विल बी प्रैक्टिसिंग बिकॉज IP MET एक ऐसा एग्जाम है जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की आर्ट को ही चेक किया जा रहा है। You ultimately have to solve a question, finish a question। वहां पे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट इज एन एग्जाम जहां पे या तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे या तो नेगेटिव मिलेगा या तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। सो दैट इज द रीजन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा और उससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए। देन
एनी 2 सब्जेक्ट्स एवरी डे। देयर आर स्टूडेंट्स जो पूरे 3-3 सब्जेक्ट्स को एक दिन में कर सकते हैं, बट काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम डेली 3 सब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। नो, आप ऐसा कर सकते हो कि किसी 2 सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ सकते हो, राइट। आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको तब पढ़िए जब आपका हाई फोकस रहता है। आप सुबह पढ़ने वाले हैं तो आप सुबह उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, अगर आप रात को पढ़ने वाले हैं तो अपनी जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको रात को पढ़िए। व्हाई? बिकॉज तभी आपका फोकस उसमें डेवलप होगा और आप ज्यादा स्कोर उसमें कर पाओगे, राइट। तो 2 सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ना है। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? आप ऐसे कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स आपने कंसेप्ट किया, साथ में नोट्स बनाया एंड देन यू वेंट डायरेक्टली इनटू प्रैक्टिस, देन टेक अ ब्रेक एंड देन आपने दूसरा सब्जेक्ट पिकअप किया, सेम चीज की, एंड लास्ट में बिफोर स्लीपिंग यू विल जस्ट रिवाइज व्हाटएवर नोट्स यू हैव प्रिपेयर्ड। फाइन। नेक्स्ट इज फिनिश पीवाईक्यूज ऑफ द टॉपिक इन पैरेलल। ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज अगर आपको ये बिलीफ अंदर से नहीं जनरेट होगा कि मैंने जो कंसेप्ट अभी भी पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं प्रॉब्लम्स, उससे अगर मैं एक्चुअल पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब कुछ मिसिंग है। सो ट्राई टू डू पीवाईक्यूज इन पैरेलल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको iQuanta की वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएंगे, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। फाइन। सो उसी पर्टिकुलर टॉपिक के जैसे नंबर्स कर रहे हो, नंबर्स के सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए, अरिथमेटिक के सारे पीवाईक्यूज कर लीजिए, पैरेलल में चलिए, ठीक है। डू नॉट पाइल अप डाउट्स। आप जब प्रिपेयर करोगे, हर 3-3 दिन में आप एक टॉपिक कर रहे हो, आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे प्रैक्टिस के टाइम पे। वो डाउट कहाँ रिजॉल्व होंगे? सो वी हैव अ ग्रुप, फ्री ग्रुप ऑन व्हाट्सएप, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, दिस हैज 600+ मेंबर्स। डेली बच्चे वहाँ पे डाउट पूछते हैं, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका डाउट सॉल्व हो जाता है विद अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो गो फॉर दिस ग्रुप। डू नॉट पाइल अप डाउट्स। अगर आप डाउट्स पाइल अप करोगे और गलती से वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख गया और आपने उसको प्रिपरेशन के टाइम पे इग्नोर किया था, यू विल डेफिनेटली पैनिक इन द एग्जाम और आपकी जो प्रिपरेशन है वो खराब जा सकती है। बेसिकली एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। देन पे इक्वल अटेंशन टू ऑल टॉपिक्स। नाउ आपको पता है कि आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट 3 एग्जाम है। रोहतक और जिपमैट में तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन इंदौर में आपकी सेक्शनल कट ऑफ है। सो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ मैथ्स में अच्छा होना है या फिर सिर्फ इंग्लिश में, यू हैव टू बी गुड। कट ऑफ क्लियर करने लायक की प्रिपरेशन आपको हर सब्जेक्ट की करनी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लें बट मैथ्स में कम हो जाए, मैथ्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर लें, इंग्लिश में कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको कॉल नहीं आएगी, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी है। सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, यू कैन फाइंड इट इन द वीडियो लिस्ट। एंड फाइनली आपको क्या करना है? नोट डाउन वीक टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे स्ट्रांग होते हैं, हम बस उस पर बिल्डअप करते हैं। लेकिन एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट तब होती है जब आप अपने वीक को भी स्ट्रांग कर लो। एंड डेफिनेटली अगर आपने वीक को स्ट्रांग कर लेते हो, वो 5-10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एग्जाम में निकाल सकते हो, जो कि आपके स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर देंगे। सो वीक टॉपिक्स को नोट करते रहिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको लगते बहुत डिफिकल्ट हैं, हमारे बहुत वीक होते हैं, बट उनसे बहुत बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ये मैंने iQuanta की क्लास में भी बहुत सारे बच्चों को दिखाया है कि जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इससे 2022 में बहुत ईजी 2 क्वेश्चन आए थे। जिस बच्चे ने शायद 1 घंटा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होता, वो इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल लिया था, +8 उसका इजीली आ जाता। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट द एंटायर मंथ इन फरवरी। इसमें आपका पूरा ध्यान होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ, थोड़ा बहुत पीवाईक्यूज, एंड देन वीक टॉपिक्स आपने अपने नोट कर लिए सो दैट आप उस पर मार्च में काम कर सको। सो लेट अस गो अहेड एंड सी व्हाट वी विल डू इन मार्च। लेट अस स्टार्ट विद द मंथ ऑफ मार्च नाउ। अब मार्च में काफी सारे स्टूडेंट्स बोर्ड्स में बिजी होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन बोर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी प्रोफाइल में, नॉट जस्ट आईपीएम के टाइम पे बट फ्यूचर में भी अगर आप जाओगे तो आपके 10-12 के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बोर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज करना है और सिर्फ आईपीएम के लिए पढ़ना है। आप हल्का फुल्का रिवीजन कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, सो दैट आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाओ कि जब आपका क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट होता है, जब आप फ्री हो जाते हो मार्च एंड में, तो आप अच्छी स्पीड से जा सको। बट देन जो ड्रॉपर्स हैं, दे कैन यूटिलाइज द एंटायर डे। ओके, मार्च में आपका टारगेट होना चाहिए कि हम लगभग 80% सिलेबस मार्च एंड तक कंप्लीट कर लें, सो दैट हम मॉक रेडी हो जाएं, मॉक देना स्टार्ट कर दें। देन मॉक में जो इश्यूज आएंगे, उसके बाद हम रिवर्स आएंगे और उन कंसेप्ट को देखेंगे जो हम मॉक में क्वेश्चन नहीं कर पाए, जिन टॉपिक से, उनको हम इंप्रूव करेंगे। सेकेंड, डू नॉट इग्नोर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, कीप रिवाइजिंग देम। इसका क्या मतलब है? देखिए, आप वीक टॉपिक्स तो इंप्रूव करोगे ही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके चक्कर में आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को वीक कर दो या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भूल जाओ। तो स्ट्रॉन्ग को आप ऑल्टरनेट बेसिस पे, ऑल्टरनेट डे बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो, वाइल वीक को तो आपको इंप्रूव करना ही करना है, राइट। देन रीचेक ऑल द टॉपिक्स एंड फाइंड द वंस व्हिच आर लेफ्ट। जब आपने 80% सिलेबस कर लिया है, सिर्फ 20% बचा है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि इनमें से अब नेक्स्ट मेरे को क्या करना चाहिए। एंड फॉर दैट गाइडेंस आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, सो जो भी बचे हुए हैं
उनके बेसिक्स कीजिए। एज आई सेड अर्लियर कि आईपी मैट 2022 में ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे बड़े बड़े टॉपिक से, जिनके अगर किसी को बेसिक्स भी पता होते तो वो इजीली वहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकता था। सो दैट इज द रीजन, किसी भी टॉपिक को छोड़िए मत, बेसिक एटलीस्ट करके जाइए उसके। फाइन, प्रैक्टिस मोड आपका पूरे मार्च में ऑन होना चाहिए। क्यों? बिकॉज आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आएंगी, उतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे। जितने ज़्यादा कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है उतनी हाई टेंडेंसी होती है कि सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, राइट। एंड आपका बेसिकली एक तरीके से फियर खत्म होता है क्वेश्चन को फेस करने का। सेकेंड, आपके हाथ में आती है फिनिश। अगर आपके हाथ में फिनिश नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू रीच द आंसर। दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको फिनिश लानी है अपने हाथ के अंदर, एंड दैट विल कम ओनली थ्रू प्रैक्टिस। देन आस्क डाउट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ऑफ कोर्स आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप उनको पूछ रहे हो, वो क्लियर हो रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस इससे बूस्टअप ही होगा, बिकॉज जहां आप अटक रहे हो, जो आपके वीक एरियाज हैं, वही इंप्रूव हो रहे हैं। सो मेक श्योर आप डाउट्स बहुत ज्यादा पूछो। एंड फॉर डाउट्स आई हैव सेड कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन स्टार्ट मॉक्स वंस 80% सिलेबस इज डन। सो 80% सिलेबस होते ही आप मॉक्स पे आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आईपी मैट इंदौर में अगर आप देखोगे तो जो कट ऑफ रहती है वो जनरली 50% ऑफ द टोटल मार्क्स पे रहती है। तो 360 का एग्जाम है, 176 पे कट ऑफ है। आप अगर 80% सिलेबस कर सकते हो, कर लेते हो, तो आप इजीली कट ऑफ क्लियर करने लायक परफॉर्मेंस एक मॉक में दे सकते हो। एंड साइड बाय साइड आप 100% सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ग्रेजुअली जाते रहिए टिल दी एंड। ओके, फाइनली 1 मॉक एवरी 4 डेज। एक बार आपका 80% सिलेबस अगर खत्म हो जा रहा है तो आपको हर चौथे दिन एक मॉक देना है। ये मॉक दोगे, लेकिन कैसे? आपको हॉलीडेज पे देना है, ऐसे दिन पे देना है जहां पे डिस्ट्रैक्शन कम हो, आप हाई ऑन एनर्जी हो, बिकॉज मॉक आपको आपकी रियल पिक्चर दिखाएगा, राइट। और अगर आप कंपनसेट करते हो मॉक पे, आप यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, उस दिन आप में एनर्जी नहीं है, फिर आप मॉक दोगे तो ऑफकोर्स आपके मॉक पे उसका असर पड़ेगा परफॉर्मेंस पे, राइट। सो आपको ये हॉलीडेज पे देना है, प्लस इनका एनालिसिस करना है। तो एज आई सेड, एक वेल एनालाइज्ड मॉक जो होता है वो आपके 10 रैंडमली रिटन मॉक्स के बराबर होता है। और ये एनालिसिस करना कैसे है? लोग कहते हैं तो कि एनालिसिस करो, बट कैसे करना है? एनालिसिस के लिए मैंने आपको एक शीट दी है, विच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, मॉक एनालिसिस शीट, जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैंने आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट के लिए आपकी मॉक एनालिसिस की शीट्स बनाई है कि मॉक में क्या क्या चीजें नोट करनी चाहिए, और मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 में आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हो। सो ये शीट आपको वहाँ मिल जाएगी, उसमें जो जो पॉइंट्स हैं आपको वो लिखते जाना है, अपनी शीट में भरते जाना है। आप जब अपनी परफॉर्मेंस को देखोगे ओवर टाइम, 5 मॉक्स, 10 मॉक्स, यू विल फील रियली गुड। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन मार्च। थोड़ा सा टाइट रह सकता है ये सब कुछ, थोड़ा सा ये आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, खासकर ड्रॉपर्स के लिए और मे बी बोर्ड्स वालों के लिए भी, बट प्लीज कीप बिल्डिंग अप अपॉन थिंग्स, एंड क्या पता आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। लेट अस कम टू द गोल्डन मंथ ऑफ आईपी मैट प्रिपरेशन नाउ, व्हिच इज अप्रैल। व्हाई दिस इज द गोल्डन मंथ? बिकॉज बोर्ड्स विल बी ओवर इन मार्च एंड, राइट। जैसे ही मार्च एंड में बोर्ड्स खत्म होते हैं, आपको पूरी जान लगा देनी है। अप्रैल के मंथ में पूरा पूरा दिन आपके पास रहेगा प्रिपरेशन के लिए। ऑल्सो जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो बहुत बर्नट आउट फील करेंगे, क्योंकि 1 महीने से बोर्ड्स दे रहे होगे, राइट। तो प्लीज ऐसे स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि डू नॉट कंटिन्यू आईपी मैट प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। अगर आपको बहुत बर्नट आउट फील होता है, प्लीज टेक अ ब्रेक ऑफ 1-2 days एंड फ्रेश आइए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। अब करना क्या है अप्रैल के मंथ में, बिकॉज नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम। आपको अगेन चेक टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चंस यू कांट सॉल्व इन मॉक्स। आपने क्योंकि मॉक्स थोड़े बहुत दे दिए होंगे, तो आपको पता लग गया होगा ये मेरे कंसेप्ट हैं जिनमें मेरे को इशू आता है हर मॉक में, ठीक है। उनको इंप्रूव कीजिए, ठीक है। गो बैक टू टॉपिक्स एंड सी व्हाट इज लेफ्ट एंड रिवाइज। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार आपको ये चेक करना है कि मेरे कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जो छूट रहे हैं। आपको हर कंसेप्ट के बेसिक करके जाने ही जाने हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बिकॉज कभी कभी मैंने बोला है आपको, किसी कंसेप्ट से बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, 1 लाइनर, एकदम 1 लाइन का क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिखेंगे। स्पेंड मोर टाइम ऑन मॉक एनालिसिस, चेक प्रोग्रेस। तो देखिए, मॉक देने से काफी बच्चे डरते भी हैं। काफी बच्चों का ये पहला क्वेश्चन होता है कि सर मुझे मॉक देने से डर लगता है, बिकॉज मेरे नंबर कम आएंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, फिर मेरा प्रिपरेशन में ध्यान नहीं लगेगा। नो, प्लीज राइट मॉक। जितना ज्यादा मॉक लिखोगे, एग्जाम एनवायरमेंट में रहोगे आप, और एक्चुअली आपको फाइनल डे जो आपका एग्जाम का, उस दिन एक तरीके का एक सीरियस मॉक ही लिखना है। तो अगर आप उस सिचुएशन को रेप्लिकेट कर पा रहे हो, आपके पास मॉक्स हैं, प्लीज विदाउट एनी डिस्ट्रिक्शन मॉक्स दीजिए। ये आपको डायरेक्टली हेल्प करेगा वहां पर, बिकॉज एक्चुअली आपको लास्ट में एक टेस्ट ही देना है, और उसकी स्ट्रेटेजी आपको मॉक से ही मिलेगी कि कैसे हमको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, किसमें कम टाइम लगेगा, कौन सा मुझे आता है, क्वेश्चन कैसे सेलेक्ट करें, राइट। टाइम मैनेजमेंट आप मॉक से ही सीखते हो। देन प्रैक्टिस मोड तो बिल्कुल आपका ऑन होना चाहिए। आप 8 से 10 घंटा पढ़ो,
बट ब्रेक्स में पढ़ो। सुबह पढ़िए 2 से ढाई घंटा, ब्रेक लीजिए, देन 2 से ढाई घंटा दिन में, देन स्टडी एट नाइट, एंड देन फाइनली लास्ट का 1 घंटा आप थोड़ा बहुत स्किमिंग करके रिवाइज करके यू कैन गो टू बेड। ठीक है। आस्क अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जिन चीज़ों में आप अटकोगे वही आपको सीखनी है, बिकॉज जो आपको ऑलरेडी आता है वो तो आप सॉल्व कर ही रहे हो। तो जिस भी चीज़ में आपको डाउट आता है प्लीज आस्क एंड देखिए, क्या पता आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, है ना, अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में स्कोर ही कर जाओ। देन फिनिश PYQs ऑफ लास्ट 5 years विल बूस्ट कॉन्फिडेंस। काफी बच्चों को ये लगता है कि मैंने बुक तो कर ली, मैंने कोर्स भी कर लिया, मैंने कंसेप्ट भी पढ़ लिया, काफी सारे क्वेश्चन भी कर लिए, बट देन उनको एक गैप लगता है बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन में, दैट इज PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफिशियल इंदौर रोहतक जिपमैट के मैंने आईकॉन्डा की वेबसाइट पर डाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन एंड देख लीजिए, वहां पे जाके PYQs को एक बार लगा लीजिए। ठीक है। इससे आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, मैंने हर कुछ कर लिया है। प्रिपरेशन एक ऐसा वर्ड है जो कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको एक पॉइंट पे आके ये बिलीव कराना है खुद को कि मैंने अच्छा खासा प्रिपेयर कर लिया है। फाइन। यहाँ पे अगेन मॉक की फ्रीक्वेंसी 1 मॉक एवरी 4 days ही रहेगा। हॉलीडेज पे दीजिए, उस दिन दीजिए जब आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और साथ में एनालिसिस कीजिए। अगर आप किसी मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज़ लाइक अ सिंपल पीस ऑफ मटेरियल जिसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन थे आपने कर लिए। मॉक आपका ब्रेन स्विच करवाता है बार बार, एक क्वेश्चन परसेंटेज का, फिर एक अलजेब्रा का, फिर एक PNC का, एक प्रोबेबिलिटी का, एक ज्योमेट्री का, एंड यही रैंडम प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रखनी है, जो आपको मॉक में बहुत हेल्प करेगी, अच्छे एक्चुअल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। देन मॉक एनालिसिस शीट अगेन मैंने बोला है, ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है। मॉक एनालिसिस की शीट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये जो शीट है ये मैंने एक कैट 99 परसेंटाइलर से ली है, सो ही यूज्ड टू मेंटेन दिस एंड दिस हैज रियली वर्क फॉर हिम। ओके, सो गो अहेड विद दिस शीट। Let us come to the final month now, which is May. Now let us come to the final month, the exam month, which is May, and this is your last lap to IP MAT. So आपको exam month में कभी भी slow नहीं पढ़ना है. Okay? You must have heard legends like Usain Bolt saying that उनकी एक weakness है, जब वो finish line के पास आते हैं तो वो slow पड़ जाते हैं, and that works very negative for them. So आपको उससे सीखना है, and what you have to do is आपको May month में full swing में जाना है, बिल्कुल give your everything, पूरी जान लगा दीजिए। अब इसमें आप क्या करोगे, इस मंथ में ऐसा क्या कर सकते हो कि अच्छी फिनिश आ जाए प्रिपरेशन में। सबसे पहले तो हम बहुत सारे मैराथन्स कराएंगे आईक्वांटा पे, सो यू कैन अटेंड दीज मैराथन्स। लंबे लंबे सेशंस होंगे जिसमें PYQs उठाए जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन उठाए जाएंगे हर टॉपिक के। सो प्लीज अटेंड दीज मैराथन्स। ओके, मैराथन्स अटेंड कीजिए, 3-3 घंटा बैठिए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एंड फील गुड अबाउट इट। नेक्स्ट इज सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम टॉपिक्स। देखिए एग्जाम जब होगा, एग्जाम आपसे कभी भी एक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछता, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है रैंडम टॉपिक से। तो कभी आप परसेंटेज सॉल्व कर रहे होगे, फिर आप अलजेब्रा में आ जाओगे, फिर आप PNC में जाओगे, प्रोबेबिलिटी में जाओगे, ज्योमेट्री में जाओगे, इट कुड बी हायर मैथ्स का टॉपिक। तो अपने ब्रेन की स्विचिंग एबिलिटी को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन करने हैं। अब ये सोर्स आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हो सकता है। ठीक है। देन यहाँ पे आपको मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मॉक एवरी 3 days प्लस एनालिसिस। यहाँ पे आप हर 3 दिन में एक मॉक दे सकते हो, बल्कि मैं तो बोलूंगा हर 2 दिन में भी दे सकते हो। अगर यू हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन योरसेल्फ, आप जल्दी एनालिसिस कर लेते हो, सो आप क्या कर सकते हो, हर 3 दिन में, हर 2 दिन में एक मॉक दे सकते हो साथ में। फाइन, जितना मॉक दोगे उतना आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड टेस्ट मोड ऑन। यहाँ पे आपको अपना टेस्ट मोड ज्यादा ऑन रखना है, दैट मीन्स मॉक्स दीजिए बार बार। ठीक है। आस्क लॉट ऑफ डाउट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। मैंने बोला था मॉक में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो शायद आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे। आस्क दोज डाउट। ठीक है, वी विल सॉल्व दैट इन आवर IP MAT व्हाट्सएप ग्रुप, जॉइन इट फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक चीज है जो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने में हेल्प कर सकती है, दैट इज सॉल्व मोर इन योर हेड एंड स्क्रिबल। सो काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन को कॉपी में लिखने की कोशिश करते हैं और इससे उनकी प्रैक्टिस की स्पीड स्लो हो जाती है। What you have to do is read the question, थोड़ा बहुत ब्रेन में सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली पेपर पे उतना ही लिखिए जो नेसेसरी है उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। एंड व्हाट यू कैन डू इज, सिर्फ आपको अपने ब्रेन में सॉल्व नहीं करना है, यू हैव टू स्क्रिबल एज वेल। रीड द क्वेश्चन, स्क्रिबल, साइड बाय साइड में आपको स्क्रिबल करते रहना है कि जो भी आपको उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के आ रहा है, कीप राइटिंग दैट डाउन। इससे आपकी ना प्रैक्टिस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। शायद अगर आप उस दिन 50 क्वेश्चन करने वाले तो मे बी आप 60 कर जाओगे। देन रिवाइज फॉर्मूलाज। IP MAT में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कभी कभी फॉर्मूलाज हमारे लिए कंफ्यूजिंग होते हैं। तो IP MAT में एक फॉर्मूला शीट है, आईक्वांटा की एक फॉर्मूला शीट है IP MAT की, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेजेंट है। यू गाइज कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड देन आस्क मी फॉर दैट पर्टिकुलर शीट, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। ओके, उससे आप काफी सारे फॉर्मूला पढ़ सकते हो और कभी कभी IP MAT में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं।
सो दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड साथ में आपको फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं, जस्ट आस्क योर सेल्फ, खुद से ही पूछिए कि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस क्या होता है. आस्क फॉर्मूलाज टू योरसेल्फ एंड देन चेक कि मैंने सही फॉर्मूला रिकॉल किया या फिर नहीं किया, एंड नहीं किया तो करेक्ट इट. फाइनली आपका एग्जाम डे आएगा. ये बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि एक दिन पहले एग्जाम से क्या करें. देखिए, एग्जाम के दिन आपको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, हाई फोकस चाहिए. वो तब कर पाओगे जब आप बर्नट आउट नहीं होगे. तो एग्जाम से एक दिन पहले प्लीज़ ब्रेक लीजिए, अपनी फेवरेट मूवी देखिए, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाइए, बाहर घूमिए एंड देन चिल आउट. ठीक है, रिलैक्स कीजिए उस दिन, ताकि आप नेक्स्ट डे जब आओ आप हाई ऑन एनर्जी हो. ठीक है, एंड दिस विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम. एंड डेफिनेटली अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, आईपी मैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देयर आर 3 एग्जाम्स ऑफ आईपी मैट. बहुत सारे बीबीए के एग्जाम्स भी हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस के. अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि शायद आपका एक एग्जाम खराब हो जाए, राइट. बट देन डेफिनेटली अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक ना एक एग्जाम तो क्रैक करोगे ही करोगे, मार्क माई वर्ड्स. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मंथ वाइज स्ट्रेटेजी. इसको बार बार देखिए इस वीडियो को, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा. कीप कमिंग बैक टू दिस वीडियो. आपको अगर मार्च की स्ट्रेटेजी देखनी होती है, वापस आइए, देखिए क्या करना है. ठीक है, और साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें अपनी भी कुछ स्ट्रेटेजी ऐड कर सकते हो. सारे लोग की जो डे स्केड्यूल होता है, तो सारे लोग जो होते हैं वो एक डिफरेंट लाइफ लीड कर रहे हैं, सबका दिन का स्केड्यूल अलग होता है. तो मे बी ये प्लान थोड़ा सा किसी के लिए ओवरवेलमिंग है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो. बट अगर आप ये फॉलो करते हो, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू वेरी वेल. ठीक है, लास्ट ईयर भी हमने ये प्लान स्टूडेंट्स को दिया था, इट वर्क वेरी वेल फॉर देम एज वेल. फाइन. नाउ टू फॉलो दिस एंटायर 4 मंथ स्ट्रेटजी देयर आर 2 वेज. आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकते हो या फिर आप मदद ले सकते हो किसी कोचिंग की भी. अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं. तो बेसिकली देखिए, कोचिंग कुछ चीजें जो आपके लिए सॉर्ट कर देती है, तो दैट इज आपको कोई मटेरियल हंट नहीं करना पड़ता है. अदरवाइज जब आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो यू आर समटाइम्स डूइंग अरुण शर्मा, कभी आप दूसरी बुक कर रहे हो, देन कोई और आपका स्टूडेंट, आपका फ्रेंड आपको कोई और बुक बता गया, तो यू आर ऑलवेज अंडर कंफ्यूजन, राइट. तो वो आपके साथ नहीं होगा. वाइल सेल्फ प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत आपको मटेरियल हंट करनी पड़ती है, राइट. यहाँ आपको वो नहीं करनी पड़ती. सेकंड इज कंटेंट रेलिवेंसी. कोचिंग्स डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड दे ब्रिंग द मोस्ट रेलिवेंट मटेरियल फॉर यू, राइट. उसी डिफिकल्टी लेवल का, उन्हीं टॉपिक्स का जो बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वो आपको थोड़ा बहुत सेल्फ प्रिपरेशन में मिसिंग लगता है. आपको हमेशा डाउट होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रेलेवेंट है भी, एग्जाम में आता भी है, नहीं आता है. तो आप टाइम वेस्टेज से बच जाते हो. जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर टाइम वेस्ट करने से आप बच जाते हो. देन डाउट क्लैरिफिकेशन. डाउट क्लैरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर डाउट ही क्लियर नहीं हो रहा और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, आप पैनिक कर जाओगे, एग्जाम खराब हो जाएगा. सो कोचिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डाउट क्लैरिफिकेशन में, जो कि शायद कभी आप सेल्फ से कर रहे हो तो कोई ऐसा सोर्स होता नहीं है जिस पर आप रिलाई कर सको जो आपके डाउट क्लियर कर सके. सो कोचिंग हेल्प्स यू देयर. देन आपकी फिक्स क्लासेस होती है डेली, तो आपके पास एक रीजन रहता है पढ़ने के लिए. यहाँ पे आपको थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन रहता है, या फिर आपको काफी हाई ऑर्डर का डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए. वो कोचिंग में भी चाहिए, बट यहाँ पे एटलीस्ट यू हैव अ रीजन कि मेरी क्लास है, आई विल गो देयर, आई विल स्टडी समथिंग. फाइन. बाकी का मोटिवेशन सेल्फ प्रिपरेशन का आप खुद ढूंढ सकते हो. देन करेक्ट गाइडेंस. कई बार ऐसा होता है कि आप प्रिपरेशन में लो फील करोगे, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर मेंटर्स. सो दैट इज ऑलवेज अवेलेबल इन अ कोचिंग. वाइल यहाँ आपको थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है. सो यू कुड बी समबडी जो बहुत डिसिप्लिन्ड है, बट स्टिल इफ यू डाउट योरसेल्फ कि यार लास्ट के टाइम में मैं कुछ खराब ना कर दूं अपनी प्रिपरेशन के साथ, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, वी हैव अ क्रैश कोर्स कमिंग अप राइट आफ्टर बोर्ड्स. मार्च एंड में हम क्रैश कोर्स अपना लॉन्च करेंगे. इसमें डेली क्लासेस हैं, बहुत रिगरस प्रैक्टिस बैच है. बेसिकली ये कंसेप्ट बेसिक से पढ़ाए जाएंगे, बट ज़्यादा टाइम आपका प्रैक्टिस में दिया जाएगा. तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज़्यादा हमारे साथ डाउट पूछोगे, ठीक है, मॉक्स दोगे बहुत सारे, और डेली बेसिस पे आपको हेल्प मिल रही है, इंस्टेंट आपको गाइडेंस मिल रही है. कई आपको मोटिवेशन, समटाइम्स यू आर लैकिंग मोटिवेशन, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर मेंटर्स. सो दिस इज अ कोर्स दैट यू कैन गो फॉर. लास्ट ईयर दिस कोर्स डिड वंडर्स. बहुत सारे बच्चे इसको क्रैक करके आईपीएम में गए थे, ठीक है. एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च एंड डू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पे काफी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे. एंड इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस कोर्स, यू कैन गो टू आवर वेबसाइट iquanta.in/ipmat. Okay, you can also follow our YouTube channels. You can follow Instagram for all sort of updates around IPM. कुछ भी अगर आता है, कट ऑफ वगैरह हो गया, then एग्जाम एनालिसिस के लिए, then कब आपका लास्ट डेट है फॉर्म का. So for all such updates you can follow our social media channels. Okay, so as you all know, IIM जाना सबका ड्रीम होता है, and this journey is not so easy. So what you have to do is you have to
फाइट फॉर दोज ड्रीम्स, ठीक है। अगर आप फाइट नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आप कभी उसे डिजर्व ही नहीं करते थे। सो कीप फाइटिंग ऑल अलोंग, ठीक है। प्रिपेयर कीजिए अच्छे से एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। डेफिनेटली 3 से 4 मंथ बाद we might meet on the other side. So thank you for watching this video. अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी होती है, you can always call us on the number provided on the website.